हे हाय पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम हिंदी में पोस्ट किया करेंगे। ओके। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और उनको कैसा लगता है जब भी वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आज हम ये कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स है। फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटीफुल स्पिनिंग स्टार कार्ड विद दिस टाइगर आई क्रिस्टल। ओके, तो आप चाहो तो ये फर्स्ट पाइल जो हमारे पास है स्पिनिंग स्ट्रो एंड ये टाइगर आई क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 2 ऑप्शन को चूज कर सकते हो जिसके अंदर डैगर है। ठीक है, जिस कार्ड का नाम डैगर है और यहाँ पर एमेथीस्ट क्रिस्टल के साथ इसको कंबाइन किया गया है। ओके, अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 3 को चूज कर सकते हो। यहाँ पर जिस कार्ड का नाम है इम्प विद दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास। आप इन तीनों में से कोई भी एक या कोई भी 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो तीनों फाइल्स भी देख सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। ओके, आई हैव मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक आउट योर रीडिंग फ्रॉम देयर। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को विद आवर पाइल नंबर 1। सो लेट मी प्लेस both of the piles there. Okay, all right, let us have some cards. Okay, तो चलिए, तो जिन भी लोगों ने स्पिनिंग स्ट्रोक का कार्ड चूज किया था विद दिस ब्यूटीफुल टाइगर आई क्रिस्टल, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो सबसे पहली जो चीज मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि या तो आपको लगता है कि आपके जो क्रश है वो आपके आउट ऑफ द लीग है, मतलब कि वो आपके लिमिट से बाहर है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके क्रश को भी ऐसा लगता हो कि आप उनकी लिमिट से बाहर हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन ने उनको ये बताया है कि आप उन पर क्रश रखते हैं तो उनको शायद बिलीव नहीं हुआ हो कि आप उन पर क्रश रखते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। और ये भी चीज़ मुझे लग रही है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आपके रीडिंग को। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट मी नो हाउ डज द क्रश ऑफ पाइल नंबर 1 पीपल फील फॉर देम। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज की है उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं। Okay, we have got 3 cards here and the cards are death. Oh my goodness. All right, we are having here 5 of wands and then there is a 6 of wands card. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग 2 ऑफ wands कार्ड। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आप दोनों ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत करते हो, ऑनलाइन ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, या फिर आप दोनों के बीच में फॉर्मल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो कि बैरियर की तरह काम कर रहा हो सकता है। इधर हो सकता है आप दोनों तब मिले हो एक दूसरे से जब आप दोनों किसी जगह जा रहे थे, किसी जगह ट्रैवल कर रहे थे। और ये चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर आपकी जो क्रश है वो आपको अच्छी तरीके से जानते नहीं है विद द 5 ऑफ wands कार्ड। हो सकता है उनके दिमाग में अलग अलग टाइप के परसेप्शन हो आपके बारे में, जैसे कि ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की तो वैसी है। हो सकता है लोगों से भी इन्होंने कंफर्म करने की कोशिश की हो बट ये कंफर्म नहीं कर पाए। ठीक है, आपको कि भाई आप कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आपकी जो क्रश है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर। आपके क्रश एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपके सीनियर हो सकते हैं, जो कि आपके आपके सुपरवाइजर भी हो सकता है आपकी क्रश हो, जो कि शायद आपके लाइक उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बट आप अपने पोटेंशियल पर खरे नहीं उतरते हो। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को, आपके क्रश को आपके लिए लगता हो। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है बट उनकी जो लव लाइफ, मतलब लव रोमांटिक फीलिंग्स है ना, वो हम देखेंगे। ऑल्दो अभी बहुत रीडिंग पड़ी है, अभी हम बहुत ज़्यादा डीप करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर बट जो मैं चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ ना वो ये है कि आपकी जो क्रश है
वो आपको लेकर फिजिकली अट्रैक्टेड तो फील करते हैं, और ये बहुत श्योरिटी के साथ मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश के कोई दोस्त हो जो भी आप वो भी आप पर क्रश रखते हो। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। कोई इन लो हो सकता है, या फिर कोई आप उनके फ्रेंड हो सकते हैं, या कुछ और यहाँ पर हो सकता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो ये पर्सन वो चीज़ भी देखते हैं, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपकी फेसबुक प्रोफाइल स्टॉक करना सीक्रेटली, वो इन पर्सन की हॉबी के अंदर हो सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में अभी कुछ जानते नहीं है, और वो आपको ओवर एनालाइज करने में लगे रहते हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न को, कि भाई आप कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन रहते हैं आपके फेस पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे हो सकता है डरते भी हो फॉर सम रीज़न, या तो ये आपसे डरते हैं, या फिर ये अपने रेपुटेशन को खोने से डरते हैं, अपनी इमेज को खोने से डरते हैं। ठीक है, यहाँ पर द सन कार्ड भी ऐसा हो सकता है, ये जो पर्सन है वो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ना आपके, जिसके ऊपर भी आपको क्रश है, वो पर्सन हो सकता है इंट्रोवर्ट हो नेचर में, बट ये जो पर्सन है कॉन्फिडेंट काफ़ी है, जब भी बोलेंगे तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके जो क्रश है वो उनका डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपसे, या तो डार्कर होगा या लाइटर होगा। कहीं ना कहीं जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं, जब भी ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप बोलते हो, व्यवहार करते हो लोगों से, वो बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे कि होता है ना, कई लोग काफ़ी डेस्परेट बिहेव करते हैं कि नहीं मेरा काम है अभी करके दे दो, आप पेशेंटली बिहेव करते हो, तो ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है कि आप लोगों के टुवर्ड्स सॉफ्ट अप्रोच रखते हो। तो जब भी आप इस पर्सन से इंटरेक्ट करते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हम्बल हो, काफ़ी आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, और एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने लोगों के अंदर ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, जिनका सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल है, जो कि सबकी नज़रों में रहते हैं, बट बात सिर्फ उन्हीं लोगों से करेंगे जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा पर्सन मानते हैं आपको। Angels, my spirits, please let me know how does pile number 1 crush feel for them? How does pile number 1 crush feel for them? How does pile number ओके, सो देयर इज अ पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। हो सकता है आप लोगों में से ना, जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 1 चूज किया हो, या तो वो एक ऐसा ट्रेट रखते हैं अपने अंदर जो कि बहुत फेमस होने वाला है। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर आप स्केच अच्छा ड्रॉ करते हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो बहुत अच्छे। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपका काफ़ी फोटोजेनिक फेस है, आपकी जो डीपी है या फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, वो हो सकता है पर्सन बारी बारी खोल खोल कर देखते हो। इस पर्सन को आपका फेस, आपका लुक बहुत अच्छा लगता है, आपका जो साइड प्रोफाइल है ना आपके फेस का, वो बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। इवन दो इस पर्सन को आपका कम्प्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, मतलब स्पेशली अगर आपका कम्प्लेक्शन डस्की है, ठीक है, ज़्यादा फेयर नहीं है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है वो कम्प्लेक्शन आपका। कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो सकता है आपकी जो कर्ली हेयर्स है वो भी पसंद हो आपको लेकर। अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जो कि कॉफी कलर का शेड या ब्राउनिश शेड लगाते हैं लिपस्टिक में, ओके, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकती है। आपके जो फुल लिप्स है बेसिकली, जो कि क्या कि आपके जो भी थोड़े लाइक हेल्दी लिप्स जो है ना आपके, वो इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स फिजिकली अट्रैक्टेड तो फील करते हैं, बट ज़्यादा सेंशुअली फैंटेसाइज नहीं करते उस चीज़ को लेकर, ये बहुत हिचकिचाते हैं। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि मुझे इस पर्सन पर क्रश नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, बट स्टिल ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। सी द टावर, ये जो चीज़ है ना, मतलब जो आपके क्रश है, जो भी आपके ऊपर क्रश रख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है ओके, सो यहाँ पर टावर कार्ड है जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप पर क्रश होना है, आपके लिए फीलिंग्स होना है इस पर्सन के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। ठीक है, जो कि उनको फाइनेंशियली काफ़ी लॉस पहुंचा सकता है, रेपुटेशनल लॉस पहुंचा सकता है, इमेज का लॉस पहुंचा सकता है। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को लगती है। और अगर इस पर्सन को ये भी डर है कि अगर मान लीजिए ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर ले, मान लो कॉन्फिडेंट होकर, या फिर बहुत एक अच्छी अप्रोच रखकर ये अगर पर्सन आपको अप्रोच करे भी, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई क्या हो अगर ये पर्सन लोगों को बता दे कि मैंने इस पर्सन से ऐसा ऐसा कहा या ऐसे बात की। क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है, स्पेशली अगर आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस से मिले हो, जो कि मुझे दिख रहा है,
ठीक है। या फिर ऐसा हो सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, बट एक ही बस से ट्रैवल करते हो, एक ही मतलब कुछ ना कुछ म्यूचुअल है, एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पर आप मिलते हो रोजाना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली फ्रेंड्स के अंदर हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को थोड़ा डराती है बेसिकली। कि भाई अगर मैंने इस पर्सन को अप्रोच किया तो क्या होगा। सी देयर इज अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। ये पर्सन आपसे बहुत बड़े हो सकते हैं उम्र में। ऐसा हो सकता है ये पर्सन स्पेक्स लगाते हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फॉर्मल होंगे अपने अप्रोच के अंदर, बिहेवियर के अंदर। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी प्रोफेशनल दिखते होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो डाइवोर्सी हो या अभी किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, स्पेशली इफ यू आर आस्किंग अबाउट अ मेल हियर। Then we are see move on का कार्ड वापस से आ गया यहाँ पर, 6 of swords. So yes, this person is moving on from somebody, from their toxic past, या फिर जो भी चीज़ इन्होंने गलत की थी या जो भी चीज़ इनके स्पाउस ने गलत की थी। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, तो अभी करंटली ये थोड़ा रिजिड मोड में है। हो सकता है अभी सूनर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन ना ले, बट आगे जाकर ये पर्सन शायद एक्शन ले सकते हैं। इनको ऐसा है कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स को ऐसे बंद करके बैठा रहूंगा ताकि जो आसपास के जो डॉग्स है वो बाक ना करे। ठीक है, मतलब इनको एनवायरनमेंट से डर लगता है, तो वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कि भाई कब खोलेंगे कब खोलेंगे कब खोलेंगे। इनको नहीं पता है इस चीज़ का। द नेक्स्ट कार्ड विच वी आर हैविंग हियर इज 5 ऑफ कप्स। इनको रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट भी इनको फील होती है कि भाई ये पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी जो क्रश है वो जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 1 के क्रश कैसा फील करते हैं जब भी ये इनसे इंटरेक्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 को कैसा फील होता है जब भी वो उनके लिए कुछ करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश को कैसा फील होता है उनको लेकर जब भी वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं या कुछ भी अच्छा करते हैं। सी देयर इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उनको अच्छा ही लगता है, हैप्पी फील करते हैं वो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके मुंह पर ग्लो भी आ जाता हो जब भी वो आपसे बात करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उनको ना, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन हिचकिचा रहा होता है बात करने से पहले, और जब बात करते हैं तो उसको पता चलता है कि अरे ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मदरली है या बहुत फादर फिगर सॉर्ट ऑफ है। तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से फील होती होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं तब वो सोच कर आते हैं मन में कि हाँ आज मैं इस पर्सन से बात करूंगा, आज मैं ये बात करूंगा, आज कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके आते हैं। स्पेशली अगर आपका कोई फॉर्मल रिलेशन है एक दूसरे के साथ, है ना, कि अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते हो या इंटर्नशिप कर रहे हो इस पर्सन के अंडर, तो हो सकता है इस पर्सन पहले से ये ड्रेसअप होके आएंगे, अच्छे तरीके से परफ्यूम वगैरह लगा कर आएंगे ताकि अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए या फिर कोई इंप्रेशन जमा पाए। तो वो चीज़ इस पर्सन ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी ख्याल रखते हैं। ओके, वी आर हैविंग 3 more cards here and at the bottom of the deck we are having lovers card। तो इस पर्सन को ना कहीं आपको लेकर काफ़ी केयर एंड कंसर्निंग महसूस होता है। अगर ऐसा हो सकता है कि ये अभी वैसे भी आपने स्पिनिंग स्ट्रोक का कार्ड चूज किया जिसमें ये जो लड़की है वो थोड़ी मायूस सी दिख रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि जब भी अगर मान लीजिए जब भी ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप कैसी हैं, क्या है, क्यों है ना। मतलब हो सकता है इस पर्सन को आपके अंदर से थोड़ा ऑफ वाइब्स आती हो, ऑफ वाइब्स इन द सेंस कि थोड़ा सैडिस्टिक सॉर्ट ऑफ वाइब्स, कि भाई आप थोड़ी दुखी है अंदर से या कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको खा रही है बट आप उस चीज़ को किसके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये पर्सन उस चीज़ को लेकर हो सकता है आपसे बातचीत करना चाहते हो या बेसिक आपकी काउंसलिंग करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर। ठीक है, कि भाई क्या है क्या नहीं है, कि मतलब दिल हल्का हो जाए बेसिकली आपका। ये पर्सन वो चीज़ चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं देयर इज लव टू। ओके, बट ये जो लव है वो बाद में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगा। अभी ये सरफेस लेवल लव है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को जब भी ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को थोड़ा ऐसी वाइब्स आती है जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ अकेले ही उठा रहे हो, अकेले ही कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। सी यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर 6। हाँ, ओके, सो वी आर हैविंग 6 and 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड।
कार्ड्स वॉन्ड्स के कार्ड काफ़ी है, जिसमें जो लोग हैं ना वो बारी बारी उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसा इस पर्सन को लगता है कि भाई जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपके क्रश को हो सकता है ऐसा लगता हो कि दे आर आउट ऑफ योर लीग। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पर्सन डाइवोर्सी है या फिर ये पर्सन की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है और अगर अभी आप अपने 20s के अंदर है या 30s के अंदर है, तो इस पर्सन को थोड़ा सा डर लगता है कि अगर मान लो मैं अप्रोच कर भी लूँ इस पर्सन को, तो कहीं ये पर्सन मुझे मेरे एज फैक्टर के बेसिस पे या फिर मेरे डाइवोर्सी लेवल के बेसिस पे मुझे जज ना करे कि भाई मेरा तो पहले ही डाइवोर्स हो रखा है, कि मतलब मैं कैसा हूँगा या फिर कैसी किस टाइप की पर्सन हूँ मैं, उस टाइप तो इस पर्सन को आपके सामने मतलब दिस पर्सन वांट्स टू ओपन अप टू यू, बट इस पर्सन को थोड़ा जजमेंट्स का डर रहता है कि क्या होगा अगर ये पर्सन किसी और से मेरी बात कर दे, अगर मैं ओपन अप करूँ भी तो, या फिर ये जजमेंट्स की तरफ चले जाए, तो वो चीज़ का इनको डर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं ना उसमें भी इन्होंने काफ़ी सेल्फ इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट्स के तरफ ये धकेल दिए गए हैं। इस वजह से वो चीज़ ना हमेशा सरफेस कर जाती है जब भी ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने की सोचते हैं या फिर आपसे इंटरेक्ट करने की सोचते हैं। ऐसा होता है जैसे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे ये पर्सन, बहुत कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं थी मन में, अच्छे तरीके से प्रेप भी करके आएंगे थे, प्रिपरेशन भी करके आए थे, बट काफ़ी सारी जो फीलिंग्स है वो अपने अंदर ही लेकर चले गए। मतलब बहुत थोड़ी सी बात हुई, बहुत थोड़ा सा वो हुआ और चले गए। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप तो इनको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हो, वेलकमिंग दिखते हो, ठीक है, जैसे कि मतलब ये पर्सन कभी भी आपके ऑफिस में आके आपसे बात कर सकते हैं, यू आर वेरी वेलकमिंग, ठीक है, बट इस पर्सन को खुद को ऐसा लगता है कि भाई कैसा होगा अगर मैं जाऊं या फिर बातचीत करूं, कहीं वो मुझे जज तो नहीं करेंगे या नहीं करेगी। तो वो चीज़ इस पर्सन के मन में बहुत रहती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आराम से बैठा हुआ है, आराम से मस्ती मतलब मस्त अपने सेटिस्फाइड बैठा है, ठीक है, एंड ही इज थिंकिंग अबाउट समवन। बट जो सेकंड पर्सन है वो थोड़ा क्रिटिसाइजिंग को लेकर या जजमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। लेट अस सी कि ये पर्सन आपके लिए कैसे मैसेजेस यहाँ पर आ सकते हैं। हम 3 मैसेजेस लेंगे, ठीक है। इफ यू आर लाइकिंग दिस रीडिंग प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर सजेशन बिलो अबाउट दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी डिटेल्स मैंने दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर। ओके, माइनस माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 1 के क्रश की तरफ से क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 1 को। पाइल नंबर 1 के क्रश की तरफ से पाइल नंबर 1 को क्या मैसेजेस है। पाइल नंबर 1 के क्रश की तरफ से पाइल नंबर 1 को क्या मैसेजेस है। There is a forgiveness card. Stop focusing your energy on your past event as life is too precious to waste. You create your reality, what you think and dream and imagine. तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि भाई आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं या किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ से हील कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उन जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है ना वो उनको आप फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, ठीक है। वैसे ये जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सोलमेट वाइब भी आ रही है कि पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी है। हो सकता है आप इस पर्सन को एनर्जेटिकली काफ़ी महसूस कर सकते हो, आप दोनों बैलेंस में हो सकते हो अभी करंटली। सी यहाँ पर बैलेंस का ही कार्ड है। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। मैसेजेस माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो कि फाइल नंबर 1 के जो क्रश है उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 के क्रश उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 के क्रश उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे हो पहले, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों फ्रेंडशिप से शुरू करें इस रिलेशनशिप को, और धीरे धीरे ये जो पर्सन है वो ओपन अप हो जाए आपको लेकर, क्योंकि एकदम से ओपन अप हो जाए इतना वो ये ठीक नहीं समझते हैं। यहाँ पर देखिए एट द बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग अ सेक्सुअल यूनियन कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील होता हो, and maybe this person also want that harmonious sort of union with you, but currently they are hesitating over it. Okay, so this was your reading pile number 1. अगर ये reading आपको अच्छी लगी हो तो please make sure that you like the video, subscribe to the channel as an energy exchange, और comments down your suggestion below about this reading. If you want to book a personal paid tarot session with me, then you can contact me on my WhatsApp number which I have mentioned
in the description box below. Till then, love you all. Bye bye. Hey, hi, pile number 2. The people who have chose here the dagger card, welcome on your reading with this beautiful rose quartz crystal. तो हम आपकी क्रिस्टल को इधर रख देते हैं और यहाँ पर आपने एक्चुअली 2 कार्ड चूज की है, जो कि इसके साथ एक और भी कार्ड था. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स की बात कर लेते हैं. सो द फर्स्ट कार्ड विच यू हैव चूज इज डैगर. द लिटिल मरमेड सीज द स्वॉर्ड एंड द सेकंड कार्ड सेज लिटिल रेड हुड टेस्ट ऑफ द करेज. ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश है वो जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं या फिर जब ये आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं और आप जो एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी स्मार्ट है बाय माइंड. ओके, हो सकता है दिखने में भी आप स्मार्ट हो, बट बाय माइंड ये पर्सन आपको ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रिक लगाने की कोशिश करे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप नहीं होंगे. इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते हैं और पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से उठाते हैं. आप ऐसा हो सकता है कि आप लॉयर हो, जज हो सकते हो, आप मैजिस्ट्रेट हो सकते हो. ठीक है, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा वैसे लगते हो, स्मार्ट बाय माइंड, इंटेलिजेंट, बोल्ड, ब्लंट. ओके, बिकॉज यू हैव चूज अ डैगर हियर. ओके, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो आपके लुक्स को बहुत ही शार्प मानते हो. मतलब कि ऐसा हो सकता है कि व्हेनेवर दे थिंक ऑफ यू दे गॉट टर्न्ड ऑन बाय इट. मतलब कि आपकी जो अट्रैक्शन एनर्जी है वो या ऑरा है या फिर आपका जो ड्रेस सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड लगता है. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर रेड हुड का भी कार्ड है. तो ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 पर्सनालिटी हो, कि कभी कभार तो आप बहुत ही सीरियस वाइब्स देते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होता है कि पर्सन 10 बार सोचे आपसे बात करने से पहले भी. ठीक है, और कभी कभार आप एकदम ऐसे वाइब देते हैं जैसे कि एकदम बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो या बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो, तो उस टाइप की. तो ये चीज़ आपके क्रश को आपके अंदर दिखती है. दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप उनको ट्रिगर करते हैं. आप कुछ चीज़ ऐसी है जो आप इनके अंदर ट्रिगर करते हैं, जैसे इनकी करेज का टेस्ट करते हैं आप. ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ज़्यादा हेजिटेंट ना हो नेचर वाइज, बट आप इनको कहीं ना कहीं हेजिटेटेड महसूस कराते हैं, क्योंकि जिस टाइप से आप बिहेव करते हैं, चाहे जहाँ पर भी आप रहते हो इस पर्सन के साथ, वहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा बोल्ड वाइब्स देते हो आप. तो ये पर्सन थोड़ा फियरफुल फील करते हैं आपको लेकर. ओके, लेट अस शफल द कार्ड्स नाउ to dive deep in your reading. Okay, managers, my spirits, please to let me know how does the people of file number, how does the person, how does the crush of file number 2 feel for them, how does the crush of file number 2 feel for them. ऐसा हो सकता है आप अपने करंट पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बेसिक फ्लर्टिंग चल रही हो करंटली, बट चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सीरियस नहीं हुई है. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश ने आपको बोल दिया हो कि भाई हाँ मुझे आपके लिए फीलिंग्स है, बट आप उस चीज़ को वेटिंग में ही रख रहे हो अभी. ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. माइंडर्स माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर 2 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं. फाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनको लेकर क्या फील करते हैं. फाइल नंबर 2 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं. माइंडर्स माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर 2 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं. ओके, सो वी हैव गॉट हियर 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड. ओके, ऐसा हो सकता है कि करंटली ये जो पर्सन है ना वो आपसे अट्रैक्टेड तो है, बट आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक ये जो पर्सन है आपसे अट्रैक्टेड, आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, बट ये जो पर्सन है वो आपसे डरते काफ़ी, और इस वजह से ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं. लाइक देयर आर फीलिंग्स, बट ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन छोड़ते हैं कि अरे क्यों ही फेस करना है ऐसे इंसान को, इससे अच्छा बैठ जाओ. जैसे होता है ना कि हाँ भाई कोई चीज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कुछ बनना है, बट आप
एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, उस टाइप का मुझे यहाँ पर वो लग रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ना वो उस फियर को वो नहीं करना चाहते हैं, चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, वो बैठे हैं मतलब फीलिंग्स लेकर अपनी, वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक तरफा ही कर लूँगा, रहने दो। तो ये वैसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपको डेट करते हैं और उसके बाद अगर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स प्लेयर सॉर्ट ऑफ एनर्जी में रहे, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने किसी और के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तो आप इनको बहुत बुरी तरीके से आप खदेड़ने वाली हैं या खदेड़ देंगे। तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डराती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से आपके टुवर्ड्स कोई भी एक्शन लेते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं पर्सन आपको लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग वो से जब इन्होंने बात की कि हाँ भाई मुझे ये पर्सन पसंद है, तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग टाइप की धारणाएं बनाई हो आपके लिए अपने मन में, और वो इनको परोस दी हो, और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो रखे हैं। चलिए अब और देखते हैं कि और क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। फाइंड जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो। फाइल नंबर 2 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। फाइल नंबर 2 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। फाइंड जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो। फाइल नंबर 2 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सी। मुझे नहीं पता कि ये पर्सन आपसे इतना डरते क्यों हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कभी इस पर्सन को कुछ बोला हो, या फिर जैसे मान लीजिए अगर आप ये पर्सन आपके जूनियर है, या फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए सीनियर भी है, और मान लो वर्क प्लेस पे कुछ भी हो गया, कोई भी हंगामा हो गया, स्ट्राइक हो गई, कुछ भी हो गया, तो इस पर्सन ने बहुत ही बोल्ड और ब्लंट अंदाज में अपने आप को दर्शाया उस जगह, तो या फिर आपने किया हो, तो उस चीज़ को लेकर बहुत मतलब ये पर्सन डरे हुए हैं कि भाई क्या हो अगर कुछ दिक्कत हो जाए या बात बिगड़ जाए बनते बनते। क्योंकि ये जो पर्सन है ना वो ऐसा सोचता है कि आप काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। आप जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्रश आपके बारे में लोगों को बोलते हो कि इनको तो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इनके मूड का कुछ नहीं पता है, ये अभी आराम से बैठे हैं और बाद में इनका नहीं पता कि क्या करेंगे ये। कभी कभार ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपसे डरते हैं, कभी कभार ये पर्सन आपको लेकर ऐसा भी फील करते हैं कि हाँ आज तो बढ़िया बहुत अच्छे मूड में है, और कभी कभार ये जो पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई ये जो पर्सन है वो तो बिल्कुल ही मतलब अनअप्रोचेबल सा है, आउट ऑफ द लीग बेसिकली। सी माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ऐसे पर्सन पे क्रश है जो कि आप जिसके ऊपर आपको कभी पास्ट में भी क्रश था, बट चीज़ें सही नहीं चली, इस वजह से देखो यहाँ पर फेलियर का भी कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है पढ़ाते हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है, और इनको जजमेंट का डर है, या फिर आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज देयर इज अ क्लास सेटअप हियर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर सभी पहले पिंक 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 कार्ड्स आए और लास्ट में ब्लू हो गए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है वो इनकी फीलिंग्स को दर्शा रही है, और ये जो ब्लू एनर्जी यहाँ पर आई है वो इनके लॉजिक को दर्शा रही है, वो इनके खुद के परसेप्शन को दर्शा रही है कि ये क्या सोचते हैं, ये अपने बारे में क्या सोचते हैं, और अपने आप को लेकर ये बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में है, इनसिक्योरिटी में है कि भाई ये इनका तो कभी अच्छा रहा ही नहीं है रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक काफ़ी फील करते हैं, काफ़ी ओवरथिंक भी करते हैं आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा मन भी करता है इनका। देखो यहाँ पर भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया और यहाँ पर भी आपने डैगर चूज किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कार्ड्स। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए जस्टिस का भी कार्ड है एट द बॉटम ऑफ द डेक, वी आर हैविंग जस्टिस। और मैं ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी, लॉयर मजिस्ट्रेट सॉर्ट ऑफ मुझे यहाँ पर चीज़ें लग रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड ऑल्सो बी योर क्लाइंट ऑन whom you are having a crush on। ये जो पर्सन है ना उनको खुद को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, उनको फील ऐसा नहीं करना चाहिए आपके लिए, बट ये कर रहे हैं और ये हेल्प नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर। अब चलिए देखते हैं इनके फीलिंग्स का और एनर्जीज का तो पता चल गया आपके टुवर्ड्स। अब हम देखेंगे कि इंटरेक्शन कैसी लगती है आप इनकी, मतलब जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या महसूस करते हैं आपको लेकर। माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो
कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके क्रश जब भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। उनके क्रश जब भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। पाइल नंबर 2 के क्रश जब भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। पाइल नंबर 2 के क्रश जब भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। फॉर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, उनको ना पता है सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। चाहे ये पर्सन कितना ही कॉन्फिडेंट हो, कितना ही पोटेंशियल हो इस पर्सन के अंदर, कितना ही मतलब डिवोटेड हो ये पर्सन किस अपने करियर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, बट स्टिल ये जो पर्सन है जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई ना कोई कमी है। या तो आप इनको ऐसा महसूस कराते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर ये खुद ही ऐसे हैं कि भाई खुद अच्छे भी है तो भी अपने बारे में बुरा ही सोचेंगे कि भाई मैं तो किसी काम का नहीं हूँ या मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। तो वो चीज़ हो सकती है इस पर्सन को। ट्रीट योरसेल्फ टू समथिंग शाइनी एवर नाउ एंड अगेन। इनको वैसे काफ़ी लकी फील होता होगा, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ट्रीट योरसेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। तो जब भी ये इंटरेक्ट करते हैं आपसे तो इनको काफ़ी लकी फील होता है। तो ऐसा लगता है कि आज का तो सारा लक खत्म हो गया मेरा, या पूरे साल का लक खत्म हो गया, तो मैंने इंटरेक्ट कर लिया इस पर्सन से। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना, उनको भी आप पर जो है ना क्रश है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं और क्या हम यहाँ पर देख पाते हैं। माइंडलेस मैस्करेड, प्लीज लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 के जो क्रश है उनको कैसा महसूस होता है। पाइल नंबर 2 के जो क्रश है उनको कैसा महसूस होता है जब भी वो इनसे इंटरेक्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश को कैसा महसूस होता है जब भी वो इनसे इंटरेक्ट करते हैं। ओके सी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो सेलिब्रेट करते हैं जब भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे ना, कैसी मर्जी इंटरेक्शन क्यों ना हो, बट वो सेलिब्रेट करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स में ही हो, या फिर ये पर्सन आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं एज में। ठीक है, इनको काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होता है आपसे मिलकर कि भाई अच्छा, जैसे ऐसा होता है ना कि भाई आज का तो दिन बहुत लकी था कि भाई मैंने इस पर्सन से इंटरेक्ट कर लिया। क्योंकि इस पर्सन को ये भी पता है कि चाहे ये आपसे कितना चाहे मिलने को, या आप इनसे कितना मिलने को चाहे, बट आपकी जो इंटरेक्शन है ना वो तभी होती है जब डिवाइन आपके फेवर में होता है, यूनिवर्स आपके फेवर में होता है। यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है आप लोगों के लिए, जो कि मुझे दिखा रहा है कि जो पर्सन है जब भी आपसे इंटरेक्ट करता है तो इनको एक इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस होती है, अवेलेबिलिटी महसूस होती है। आप इस पर्सन को काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट दिखते हो, बट इस पर्सन को ना कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ आपका जो नेचर, आपका जो बिहेवियर एंड इस पर्सन के टुवर्ड्स वो काफ़ी केयरिंग एंड कंसर्निंग है, बट वो रोमांटिक नहीं है। मतलब आप इनको शायद रोमांटिक वे में नहीं देखते हो। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जब भी ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये सोचते हो कि हाँ भाई हमारी तो शादी होनी तय है। तो काफ़ी डिल्यूजनल हो जाते हैं ये पर्सन आपको लेकर। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों को पार्टी दे देते हो, या फिर मुंह मीठा करवा देते हो, क्योंकि या फिर खुद कुछ खा लेते हो खरीद कर कुछ मीठा, तो ये इंजॉय करते हैं उस चीज़ को जब भी ये आपसे इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि आपकी इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत ऐसा कभी बहुत रेयर चांस होता है कि हो जाए, उस टाइप का लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो एनर्जी, स्लो मूविंग एनर्जी, पेशेंस के साथ, वेट के साथ काम लेना। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई फीलिंग्स है बट ये पर्सन आपके लिए छुपा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पैशन तो दिखा देते हैं, फ्लर्ट हो सकता है हो जाता हो, बट जो अपनी फीलिंग्स है ना वो नहीं दिखाते। जैसे रोज यहाँ पर इसने दीवार के पीछे चिपका रखे हैं, और जो पैशन है, मतलब जो कैंडल है वो खिड़की के सामने उसने खुली छोड़ रखी है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके नेबर हो, या फिर आपके घर में रेंट पे रहते हो, इस टाइप का कुछ हो सकता है। या फिर आपके घर में आते हो ये पर्सन आपको कोई सर्विस देने के लिए, जिन पर आपको क्रश है या जिनको आप पर क्रश है। ओके, लेट अस सी कि और हम क्या देख पाते हैं आपके क्रश के तरफ से, क्या एनर्जीज आपके टुवर्ड्स आ रही हैं। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 2 के क्रश के तरफ से क्या एनर्जीज उनके टुवर्ड्स आना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके टुवर्ड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए।
और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को जितना हो सके, ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने के लिए। और आज से मैं हिंदी में ही रीडिंग बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी कह रहे थे मैम हिंदी में बनाओ, और मुझे भी लगता है कि हिंदी में बनाना ज़्यादा सही है फॉर ग्रोथ ऑफ द चैनल। सो मैंने सोचा हिंदी में बनाते हैं। So there is acceptance is the key to inner peace at times. We must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Okay. तो इस पर्सन ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो फीलिंग्स है, ये जो पैशन है, वो इन पर्सन के कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये पर्सन जो है ना, वो एक तरफा में ही खुश है, वो आगे कोई एक्शन ही लेना चाहते। और हो सकता है इस पर्सन को और आपको एक दूसरे पे क्रश रखते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे। ना तो आप इस पर्सन की तरफ एक्शन ले रहे हो, ना ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हो। हो सकता है आप अच्छे अप्रोच रखते हो उस पर्सन की तरफ, इमोशनली आप बिहेव करते हो, बहुत केयरिंग बिहेव करते हो उस पर्सन की टुवर्ड्स, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये पर्सन मुझे यहाँ क्यों कहेगा। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो द गाइडेंस। सो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पर, या फिर ये पर्सन चाहते कुछ ट्रांसफॉर्म हो। यहाँ पर है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आप ना हो सकता है एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है, और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जैसे मैंने कहा कि आप इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हो। लास्ट कार्ड यहाँ पर आ गया लुक इनसाइड योरसेल्फ। ये भी पर्सन आपके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ बैड हैबिट, कुछ गुड हैबिट, कुछ अच्छे हाई वाइब्रेशनल इमोशंस, कुछ लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर सजेशन बिलो अबाउट दिस रीडिंग। एंड इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल पेड tarot session with me, then you can contact me on my WhatsApp number, which I have mentioned in the description box below. Don't forget to subscribe the channel, like the video and comment down your suggestion below about this reading. And if you want me to take your suggestion for the next YouTube reading, you can comment down that too in the comment section. Till then, bye bye, love you all. Hey, hi pile number 3, जिन भी लोगों ने यहाँ पर 35 नंबर एम कार्ड चूज किया है और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो ऐसा हो सकता है विद द क्लियर क्वार्ट्ज, ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रश है उनको पता है कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हो, और हो सकता है इस पर्सन को भी पता हो कि आप आपको भी पता हो कि ये भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअलनेस के है यहाँ पर कार्ड, देखिए यहाँ पर भी मिरर आया हुआ है, यहाँ पर भी क्लियर कोड्स आपने चूज किया है। तो यहाँ पर आपके लिए है पहले ये 2 कार्ड्स, जिनको मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि व्हाट डज दीज कार्ड्स मीन्स फॉर यू। एनर्जी मैं रीड कर देती हूँ इनकी पहले। तो यहाँ पर एम का कार्ड जो आया है आपके लिए, सबसे पहले तो 35 और 42 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, या 35 से 42 के बीच में आपकी एज हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना, जब भी वो आपको देखते हैं तब इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हीं की रिफ्लेक्शन हो, कि भाई वो आपको खुद कि वो आपको अपने अंदर खुद लाइक जैसे कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर, जो कि उनको अपने इनर चाइल्ड के बारे में वो कराता है, अवगत कराता है, ठीक है, समझने की कोशिश कराता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड हो, या फिर इस पर्सन के पेरेंट्स अच्छे ना रहे हो, पेरेंटल सपोर्ट ना मिला हो इस पर्सन को, इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो, फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिला हो, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं खुद ही खुद से काफ़ी सारी चीज़ें संभाली हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आप जो है वो इन्हीं के जैसे हैं, और इनको आपको लेकर काफ़ी इनके मन में आपको लेकर काफ़ी तरस भी है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, और यहाँ पर भी यही बात की गई है, एम्ब्रेस योर इनर वाइल्ड चाइल्ड। तो अगर इनको मौका मिलता है आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आने का, या जाने का, या फिर कुछ भी आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने का, या आपको किसी भी चीज़ से मदद करने का, तो ये मदद करेंगे आपकी। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको फॉर्मल वे में ना देखो, बट थोड़ा सा ज़्यादा इनफॉर्मल वे में देखो, ठीक है। कि अगर मान लीजिए अगर आपका फॉर्मल ही रिलेशन है, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनको इनफॉर्मल तरीके से भी देखना शुरू करो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है वो जब भी आपको देखते हैं या फिर जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि
इन्होंने खुद के इनर वाइल्ड चाइल्ड से इंटरेक्ट कर लिया है। ओके तो चलिए अब हम, अच्छा ये जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि जब भी आप लाइक ब्लैक पहनते हैं तो हो सकता है इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता हो, या फिर व्हेन एवर यू वियर रिंग्स आपकी जो फेशियल फीचर्स है उनको विजार्ड जैसे लगते हैं, विच जैसे लगते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके क्रश जो है वो क्लीन शेव रखते हो, या फिर अगर मान लीजिए अगर आप किसी वुमेन के लिए पूछ रहे हो तो ये जो वुमेन है वो हो सकता है बालों को हाईलाइट कराना या कलर कराना बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, बहुत ज़्यादा विजडम हो सकता है इस लड़की के अंदर हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लड़की है या ये जो लड़के हैं, स्पेशली लड़की, उनको ऑकल्ट मिस्टिसिज्म की नॉलेज हो, या फिर ये जो है वो काफ़ी आपको हो सकता है मैजिकल लगती हो, क्योंकि इनकी जो काम है वो अपने आप ही बन जाते हो और आप सरप्राइज हो जाते हो कि भाई ये कैसे हुआ, कि भाई ये टेंशन में था इस वक्त और एकदम से इसका काम बन गया। तो उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये डाउट करते हैं आप पर कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रश हो वो इसी टाइप के दिखते हो, यू नो। ओके, माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर 3 के जो क्रश है वो उनको लेकर क्या फील करते हैं। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर 3 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। फाइल नंबर 3 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर 3 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर 3 के क्रश उनको लेकर क्या फील करते हैं। यहाँ पर है द फूल कार्ड, देन वी आर हैविंग हियर 10 of swords. What else we can have here? Let my just master please let me know what does file number 3 crush think and feel about them. File number 3 जिन भी लोगों ने चूज किया है, इनर वाइल्ड चाइल्ड जिन भी लोगों ने चूज किया है, उनके क्रश उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। Just my spirit please let me know फाइल नंबर 3 के क्रश उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, वी हैव गॉट सम कार्ड्स हियर। यहाँ पर 5 of Pentacles है at the bottom of the deck, and the another card which we are having here is Page of Swords. Okay, so यहाँ पर जो कार्ड्स आए वो है द फूल, 10 of Swords, 3 of Wands, Page of Swords, 9 of Cups and 6 of Wands, जो कि मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई आपके जो क्रश है वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं विद द 9 of Cups। और ऐसा भी हो सकता है जो क्रश है आपके वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और काफ़ी बोल्ड है। अगर इनको कभी एक्शन लेने की भी हुई ना कि भाई हाँ मुझे इस पर्सन की तरफ एक्शन लेनी है तो वो एक्शन लेंगे। बट ये जो पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो है वो किसी चीज़ से डील कर रहे हो, और इवन इफ दिस पर्सन ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू, ट्राई टू अप्रोच यू, या फिर कुछ भी करने की कोशिश करे, तो आप जो है वो इतना इमोशनल अवेलेबल होकर जवाब नहीं देती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ या तो देती हैं, नहीं देती हैं, या फिर देंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप तक की कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना भी चाहे, अगर ये पर्सन आपको बात भी करे या कुछ भी करे, या फिर मान लीजिए अगर अभी कभी भी इस पर्सन ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, तो हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा कुछ खास इनसे बातचीत ना की हो, ना ही कुछ बोला हो। तो ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इनसे इंटरेक्ट करें, आप इनसे बोले विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों ना एक ऐसे एनर्जी फील्ड के अंदर आए जो कि थोड़ा वाइब्रेटिंग हो, लाइक हाई वाइब्रेशनल हो, जो कि थोड़ा खुश मिजाज हो, जो कि थोड़ा हैप्पी हो, जिसके अंदर पोटेंशियल दिखे, जिसके अंदर ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ये तो बस 1-2 बात कर ली रोजाना और बस बहुत है। ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रश आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, बट आप जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपना जो न्यू क्रश का ये जो चीज़ है या फिर जो भी आप चाह रहे हैं वो जज कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी आपके क्रश आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अभी अप्रोच करने के मूड में नहीं है, या फिर अभी आप शायद चाहते नहीं हो कि कोई आपको अप्रोच करे, क्योंकि आप शायद किसी चीज़ से हील हो रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल्ड हो, ब्लंट हो, और आप और करियर ओरिएंटेड भी हो, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऑफ ये वाइब कर लेते हैं आप आपकी तरफ से।
एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रश है वो काफ़ी बार आपको लेकर आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टॉक करते हो, या आपकी पोस्ट देखते हो, आपकी रील्स देखते हो जो आप पोस्ट करते हो। और मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि भाई यहाँ पर ये इस चीज़ का भी चांस है कि इस पर्सन को आपकी आर्ट भी पसंद है, जो भी आप बनाते हो या फिर जिस भी तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। मान लीजिए कि अगर आप आपका रूम है तो जिस टाइप से आपने अपने रूम को डेकोरेट कर रखा है, या जिस भी टाइप से आपका रूम का जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग है वो इस पर्सन को बहुत पसंद आती है। तो इस पर्सन को ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको ड्रेसअप कैसा होना है, आपके अंदर काफ़ी गुण इस पर्सन को दिखते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स कम्स टू ड्रेसेस। जैसे कि अगर कोई भी पार्टी हो रही है तो आप ऐसे नहीं होंगे जो कि आजकल चल रहा है वो ही पहन कर आ गए हो। आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आप 20 साल पुरानी ड्रेस भी उठा लो ना तो भी आपका यूं है कि भाई आपके ऊपर सबसे पहले तो वो अच्छी ही लगेगी, और दूसरी चीज़ आपको पता भी है कि उस चीज़ को कैसे स्टाइल करना है। तो इस पर्सन को ये चीज़ पसंद है आपकी कि आप फ्री स्पिरिटेड काफ़ी हो, और आप आपको पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, और आप क्रिएटिव होने में ना कोई संकोच नहीं दिखाते हो, हिचकिचाते नहीं हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके क्रश देखते हुए सोचते हुए लग रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है आप दोनों का बीच का कोई आप दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कि सोलमेट सॉर्ट ऑफ है विद द 6 ऑफ कप्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या फिर बिकॉज देयर वाज अ चाइल्ड कार्ड ऑल्सो हियर, इम्प कार्ड, ओके, MP कार्ड, एंड देयर इज अ 6 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि जो मेल है ना यहाँ पर वो बड़े हैं काफ़ी, 30+ हो सकते हैं, और जो फीमेल है वो भी अपनी अर्ली 20s के अंदर हो सकती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। But still this person just don't care about the age factor, okay, especially if he's a man. तो उस पर्सन को शायद इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना एज गैप है क्या नहीं है। This man see you as somebody mature, somebody so confident, somebody so formal, somebody who has sense to behave with somebody who is very sensible, somebody who is very decent. And this person also loves whenever you confess your love towards gardening, whenever you confess your love towards animals, birds, plants, and nature. Okay, so this person loves that behavior of yours. This person thinks that you are very motherly, very father sort of figure. Okay, you love people by his or her own heart. If you love somebody, you love them totally. If you just don't love them, you just don't give a fuck to them. Okay, so this could be the energy which I can sense here. Let us shuffle the cards one more time. Angels, my spirits, please let me know what is the current energy of sorry, we are going to ask about the interaction part. Okay, so let us talk about the interaction part here. My angels, my spirits, please let me know how does pile number 3's crush feel whenever they interact with them. फाइल नंबर 3 के जो क्रश है उनको कैसा फील होता है जब भी वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 कार्ड चूज किया है, इम्प कार्ड चूज किया है विद क्लियर कोर्स क्रिस्टल, उनके जो क्रश है वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनके जो क्रश है ओके व्हेनेवर दे इंटरेक्ट विद यू। ये सबसे पहली बात तो ये ओवरथिंक काफ़ी करते हैं आपको लेकर, एनालाइज करते रहते हैं आपके बिहेवियर को, ठीक है। जब भी ये आपसे बात करेंगे ना, देखना कि ये आपकी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। आपका एक्सप्रेशन कैसा था, आपने क्या बोला था, हो सकता है मान लीजिए अगर आप टेक्स्ट में मैसेजेस में बात करते हो तो वो बारी बारी खोल के देखेंगे उस चीज़ को। हो सकता है मान लीजिए अगर इन पर्सन आपका नंबर भी सेव नहीं कर रखा है ना, स्टिल दिस पर्सन कीप योर चैट इन आर्काइव मैसेजेस, ओके, so that they can open it and read the messages again and again. So this person seems to be very obsessed with your light, the magnetic and seductive aura that you have, okay, especially if you are a man, because I think that there are a lot of men who has chose this pile, okay, has chosen this pile. My spirits, please let me know पाइल नंबर 3 के जो क्रश है जब भी वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। पाइल नंबर 3 के क्रश को जब भी वो उनसे फील करते हैं, जब भी वो उनको इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। माय स्पिरिट्स, प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 3 के क्रश को कैसा महसूस होता है जब भी वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, वी आर हैविंग अ क्वीन ऑफ कप्स कार्ड हियर। ओके, तो इनको अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, इनको काफ़ी सूदिंग फील आती है आपसे इंटरेक्ट करके, काफ़ी कंफर्टेबल इन पर्सन को लगता है। इनको ऐसा नहीं लगता कि अरे कोई पर्सन आया ड्रेन करके चला गया एनर्जी, या फिर मुझे तो दिक्कत कर गया, या
मुझे तो पसंद नहीं आया या मेरा दिमाग खा गया, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को काफ़ी सेटिस्फाइड फील होता है, काफ़ी आप इस पर्सन को काफ़ी कोल्ड ब्रीज सॉर्ट ऑफ वाइब देते हो इन समरी नाइट्स, ओके, इन समर सीजन नाइट्स। तो उस टाइप के आप इस पर्सन को लगते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद विच हो, ठीक है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, और इस पर्सन को अभी भी लगता है कि आप शायद विच हो, आप साइकिक हो, ठीक है। और आपको पता है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, और यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन है, नाइट ऑफ कप्स कार्ड भी है। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि जब भी ये पर्सन आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो शायद आपको पता चल जाता है कि इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है। कहीं ना कहीं ये जो इंटरेक्शन है ना, जब भी आप दोनों का इंटरेक्शन होता है तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं उस इंटरेक्शन को। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई मतलब एक तो होता है ना कि नॉर्मल इंटरेक्शन, जैसे हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, ऐसा टाइप का इंटरेक्शन नहीं। ये जो आपके कुछ टाइम आपकी जब बैठ के गपशप होती है, कॉफी टाइम होता है, ठीक है, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन, जब आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हो, और जब आप कहीं हिलते डुलते नहीं हो, आप बिजी नहीं दिखते हो, और आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, पेशेंटली बातें करते हो, तो इस पर्सन वो जो इंटरेक्शन है ना आपकी, वो जो मीटिंग है आपकी, वो इस पर्सन के तरफ से ही मैनिफेस्टेड होती है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, जिस भी पर्सन पे आप क्रश रखते हो, वो बहुत लंबे हो सकते हैं हाइट में, डस्की कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इस पर्सन का। इस पर्सन को येलो कलर बहुत ज़्यादा पहनना पसंद होगा, या फिर जब भी आप इस पर्सन को आपने जब फर्स्ट टाइम देखा था, जब हो सकता है इस पर्सन ने येलो ही पहना हो, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लिविंग रूम में काफ़ी इंटरेक्ट करते हो, या फिर इस पर्सन का ऑफिस जो है वो लिविंग रूम सॉर्ट ऑफ हो सकता है, लाइक सोफा एंड ऑल हो सकता है उस लिविंग रूम में, ठीक है। सो मे बी हो सकता है ऑफिस के अंदर इंटरेक्शन होती हो आप दोनों की, या फिर कैबिन के अंदर, क्लिनिक के अंदर इंटरेक्शन होती हो आप दोनों की। तो वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और स्पेशली जब आप इनसे ओपनली कम्युनिकेट करते हो ना तब। और आप देख सकते हो कि जिस तरीके का ऑब्सेशन ये जो लड़कियां हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर कपल ही दिखाया हुआ है, नो मैटर कि लड़कियां हैं या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो लड़कियां हैं, उनमें से आप देख सकते हो कि एक लड़की ने दूसरी लड़की के पैर ऐसे पकड़ रखे हैं अपने टांगों से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर ना वो चीज़ है कि ये जो पर्सन है वो आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और जब भी ये पर्सन इंटरेक्ट करते हैं ना आपसे, तब इस पर्सन को पता नहीं चलता कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या क्वेश्चन पूछूँ नेक्स्ट, और किस टाइप से मैं कैसे बिहेव करूँ कि भाई इस पर्सन के ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन जाए। तो वो चीज़ इस पर्सन को समझ नहीं आती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप इनसे ऐसे पूछ लेते हो जो जिस चीज़ के बारे में इनको पता ना हो, और वो हिचकिचा जाते हो, या फिर उनको ऐसा लगता हो कि अरे अब तो मैं गया। तो वो चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर, especially like if this person is doing internship under you, or if this person is learning some sort of skill or some sort of study from you, okay, so that could be one of the reason कि भाई इस person को थोड़ा डर लगता है आपको अप्रोच करने से, या फिर जब भी ये पर्सन आपको इंटरेक्ट करते हैं तो इनको थोड़ा डर भी लगता है कि अरे भाई ये पर्सन कुछ पूछ ना ले मुझसे कि भाई ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है। तो वो ऑकवर्ड कर देता है इस पर्सन को कभी-कभार। Okay, if you like this reading, then please make sure to subscribe the channel, like the video, and comment down your suggestion below about this reading. Please make sure to subscribe the channel to claim the energies for the energy exchange. Okay, so that the energy could get exchange. Okay, let us shuffle. Let's dive deep in your reading. My spirits, please let me know. फाइल नंबर 1 की जो क्रश है उनकी क्या एनर्जीज है उनको लेकर। फाइल नंबर 1 की जो फाइल नंबर 1 हो सकता है आप लोगों ने चूज किया हो। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने ओके वी हैव गॉट अ कार्ड, वी हैव गॉट सम कार्ड्स हियर। ओके, this person could be your secret admirer first of all, okay, which I can sense here from this card, okay, and I think that they are a mutual attraction, but this person thinks that they are your secret admirer, क्योंकि हो सकता है इस person को ना पता हो कि आप इसके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हो। अगर मान लीजिए इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिर्फ मुझसे अट्रैक्टेड है, या फिर ये पर्सन सिर्फ मुझे अच्छा पर्सन मानते हो, या पर्सनालिटी हो सकता है इस पर्सन को मेरी अच्छी लगती हो, बट ये रोमांटिक वे में मुझे नहीं देखते हैं। तो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर है सीक्रेट एडमायर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू व्हिच दे आर लेटिंग ऑन। यहाँ पर है प्लेफुलनेस कार्ड, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। हाँ, ये मैसेज मुझे पहले भी आ रहा था आप लोगों के लिए कि भाई ये जो आपकी क्रश है ना, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि भाई मुझे आप जब भी आप हंसते हो, या जब भी आप खेलते हो, या जब भी आप किसी के साथ बात करते हो, तो हो सकता है ये पर्सन आपके आसपास घूमते रहते हो, ताकि ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सके, सर्च कर सके, या स्टील कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लग रही है, और इस पर्सन को पसंद है जब भी आप
मुस्कुराते हो या हंसते हो इनकी तरफ देख के या किसी और की तरफ देख के, ऐसा भी हो सकता है। ये जो पर्सन है ना वो तब आपको जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इस पर्सन को देखा या फिर ये पर्सन आपको देख रहे थे और जैसे आपने नोटिस किया वैसे इस पर्सन ने अपनी आई रोटेट कर ली, तो वो चीज़ हो सकता है आपका और इस पर्सन के साथ ऐसा होता हो कुछ। When it comes to matter of the heart, there is no wrong or right. Every choices you make spends your understanding of life and love. Okay, so आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो या पता नहीं, मतलब आज फर्स्ट टाइम है जब मैं ड्रेन नहीं फील कर रही हूँ रीडिंग करके। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे भाई मुझे यहाँ पर खत्म कर देनी चाहिए रीडिंग, बट आज की रीडिंग में मैं इतना ही बताऊंगी आपको ताकि अगली बार मुझ पास कोई टॉपिक हो बात करने को, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है कि सब्सक्राइब मत करो आप, ओके, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make extends your understanding of life and love. तो हाँ, तो यही चीज़ है यहाँ पर भी कि भाई जब भी बात दिल की आती है तो यहाँ पर कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लव। तो जो भी एक चॉइस आप मेक करते हो, जो भी चॉइस आप बनाते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ाता है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे है ना कि हाँ भाई कुछ हुआ, कुछ फ्यूचर में हुआ, कुछ डेस्टिनी ओरिएंटेड हुआ हम दोनों के बीच में तो हो जाएगा, नहीं तो कोई लेसन मिल जाएगा भाई। तो ये पर्सन ऐसे है, ये पर्सन थोड़े डिटैच वो रखते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते किसी से इतनी। ऐसे पर्सन हो सकते हैं, केतु फर्स्ट हाउस में हो सकता है इस पर्सन का, मून केतु हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मतलब ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है, रोमांटिक भी है, लस्टफुल भी है आपको लेकर, ठीक है, और डिवोटेड भी है आपको लेकर, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, और ये आपको भी यही मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि भाई एक्सपेक्टेशन मत रखो, प्रेजेंट में जियो और मज़े करो एक दूसरे के साथ, वैसे टाइप के पर्सन नहीं है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर सजेशन बिलो अबाउट दिस रीडिंग। एंड यप, अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीडिंग देती हूँ, कॉल सेशन भी लेती हूँ और वीडियो सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको जिस भी टाइप का सेशन लेना हो तो आप ले सकते हो मुझसे। स्पेल कास्टिंग भी मैं करती हूँ, अगर आपको करवानी हो तो मोस्ट वेलकम, ओके। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके, बाय बाय।